हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। पहला है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जिस भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उस भाग पर दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, जो सूर्य से दूर होता है, उस भाग पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। यह आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय तल दिखाया गया है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, एक उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। दूसरा चित्र है घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात का होना दिखाया गया है। बच्चों, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यदि घूर्णन नहीं करेगी तो उस सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। बच्चों, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, तो पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए हम 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। बच्चों, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं ऋतुओं का चित्र दिखाया गया है। ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। यह पृथ्वी की 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। बच्चों, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। बच्चों, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में भी बांटा जाता है। इस ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बच्चों, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में
ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। बच्चों, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी होती हैं और ग्रीष्म ऋतु वाली होती हैं। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? बच्चों, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुएं होती हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।